नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। आपको लास्ट वीडियो से जानकारी मिल ही गई होगी कि हम हमारी जो मैथ की क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे और उसमें मैंने आपको पहला चैप्टर भी बता दिया था। ज्यामिति से हम हमारा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्यामिति चैप्टर से आपके 3 से लेके 6 क्वेश्चन तक आते हैं रीट में। अब ध्यान रखना, ज्यामिति के 3 से लेके 6 क्वेश्चन तक आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज्यादा बच्चों को देखो अंक गणित हर कोई पढ़ाता है, कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस देख लो सब लोग अंक गणित पढ़ा देते हैं, क्षेत्रामिति भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ज्यामिति चैप्टर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसी को टारगेट किया है, ज्यामिति को, क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट इसी में होते हैं और वो बार बार ये बोलते हैं कि सर एक बार इसके क्वेश्चन ज्यादा करवाओ। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आपके क्वेश्चन पे ही रहेगा। अब आप क्वेश्चन कहां से ढूंढोगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके साथ ही जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप अगर इन ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको मैं स्पेशल पीडीएफ, स्पेशल ज्योमेट्री की पीडीएफ, जो 3 पीडीएफ है मेरे पास और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, यानी आप 7-8 बुक को रिफर करोगे उससे भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने वहां पे दे रखे हैं। तो आपके वहां से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मोस्टली क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको मटेरियल मिल जाए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, हम आज से ज्यामिति की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ज्यामिति की क्लासेस में सबसे पहले देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि इसमें थ्योरी है, लेकिन थ्योरी का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीट में जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी क्या करता है, वो जो थ्योरी है वही आपके ऑप्शन में लिख के पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो थ्योरी आपके लिए जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में थ्योरी को करें और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उस पर हमारा टाइम ज्यादा लगाएं। तो अभी हम थ्योरी शुरू करने वाले हैं। अब ज्यामिति देखिए, ज्यामिति एक पूरा चैप्टर है मैथ्स में अलग से, और ज्यामिति में भी कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं। उसी में सबसे पहला नाम आता है आपका बिंदु, पॉइंट। आपको मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड परिभाषा याद नहीं करने को बोल रहा, खाली आपको नाम पता होना चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, तो ज्यामिति में जो सबसे पहला नाम है वो आपका नाम है बिंदु। बिंदु का सीधे सीधे मतलब है ये एक डॉट। बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती। बिंदु के लिए बोलते हैं कि इसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, यानी इसका कोई माप नहीं होता, खाली इसका नाम होता है। बिंदु में खाली क्या होता है? नाम। क्यों? तो देखिए, अगर आप अंक गणित पढ़ें तो अंक गणित का मतलब होता है अंकों से, बिना अंकों के आपका कोई चैप्टर नहीं बनता। उसी तरह ज्यामिति में बिना बिंदु के आपकी कोई आकृति नहीं बनेगी। तो जितनी भी आकृतियां आपने आज तक पढ़ी हैं वो सारी आकृतियां किससे मिलकर बनी होती है? बिंदु से। तो बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती, बिंदु का कोई माप नहीं होता, बिंदु में कुछ नहीं होता। बिंदु का खाली क्या होता है? बिंदु का खाली नाम होता है। ठीक है, तो जितनी भी आकृतियां हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से। अब बिंदु में ही सेकंड परिभाषा, अगर आप बहुत सारे बिंदुओं को मिलाओ तो आपके एक नया नाम आएगा। बिंदु के बाद आपका अगला नाम है रेखा, लाइन। अब रेखा में इसलिए बोलते हैं अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखा में अनंत बिंदु नहीं होते, कोई भी आकृति ले लो उसमें कितने बिंदु होते हैं? उसमें अनंत बिंदु होते हैं। तो बिंदु क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिंदु से ही आपकी आकृतियां मिलती हैं। तो रेखा की क्या परिभाषा है? अगर बहुत सारे बिंदुओं को आपस में मिलाते जाओ, बहुत सारे बिंदुओं को आपस में मिलाते जाओ, तो उससे बनने वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे? उससे बनने वाली आकृति को हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे बिंदुओं को आप मिलाओ तो उससे जो आकृति आती है उसे क्या बोलते हैं? रेखा। अब रेखा दो तरह की होती है,
अगर बिंदु एक ही सीध में हो, अगर बिंदु एक ही सीध में हो तो उसे बोलते हैं सरल रेखा। यदि बिंदु एक ही सीध में हो तो उसे बोलते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर बिंदु अलग अलग लाइन में हो, एक सीध में नहीं हो, तो आपकी रेखा आएगी वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, तो उसे बोलते हैं वक्र रेखा। तो रेखा कितने प्रकार की होती है? तो नॉर्मली रेखा दो प्रकार की होगी, या तो रेखा सीधी होती है या रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी वक्र रेखा। तो रेखा दो प्रकार की होती है, वक्र रेखा और सरल रेखा। लेकिन बनती कहां से है? बिंदुओं से। यानी एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, दो नाम हुए, ठीक है, बिंदु और बिंदु के बाद आपका रेखा। अब रेखा में ये मैंने दो तीर बनाए हैं और यहां पे नाम भी लिख देता है, जैसे मैंने लिख दिया AB, मैंने इसका नाम लिख दिया CD। तो रेखा में बिंदु बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आप ध्यान रखना, रेखा में तीर बनाए हैं, यानी बिंदु में कुछ नहीं होता, लेकिन रेखा में क्या होता है? तो रेखा में खाली लंबाई होती है। रेखा में क्या होती है? रेखा में लंबाई होती है। अब किसी भी रेखा की लंबाई अपरिमित होती है, ध्यान रखना, किसी भी रेखा की लंबाई अपरिमित होती है। अपरिमित का क्या मतलब है? अनंत होती है। कैसे? तो रेखा के जो दोनों सिरे हैं वहां पे तीर लगा होता है, इस तरह एरो बना होता है। इस एरो का मतलब ये जहां तक जाए वहां तक आप ले जा सकते हो। रेखा के दोनों सिरों पे तीर लगा होता है, यानी ये जहां तक जाए वहां तक ले जा सकते हो। यानी बिंदु में कुछ नहीं होता, लेकिन रेखा में क्या होता है? रेखा में लंबाई होती है, और किसी भी रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत। वक्र रेखा हो या सरल रेखा हो, उसकी लंबाई कितनी होती है? अनंत। और रेखा को प्रदर्शित करने का तरीका, अगर आपके लिखा उसने AB और AB के ऊपर इस तरह तीर बना के एक लाइन खींच दे, तो इसका मतलब है AB एक रेखा है। अगर उसने आपके लिखा CD और CD के ऊपर अगर वो इस तरह तीर बना दे, वक्र रेखा, तो इसका क्या मतलब है? CD एक वक्र रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। मुझे बस इस नाम से आपको इतना बताना है, ध्यान रखना, मुझे आपको इस नाम से इतना बताना है कि जो आपकी रेखा है, रेखा दो तरह की होती है, सरल रेखा, वक्र रेखा। लेकिन रेखा बनती किससे है? बहुत सारे बिंदुओं को जब आप एक सीध में मिलाओ तो उससे क्या बनती है? रेखा बनती है। और रेखा की लंबाई होती है, लेकिन रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत। ध्यान रखना, रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत। अब एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? तो एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, ध्यान रखना, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। अब इसी रेखा से कुछ बेसिक चीजें, तो बहुत बार पूछता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बहुत बार सवाल पूछता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप इसको साथ साथ में लिख सकते हैं, थ्योरी में बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। क्यों कंफ्यूजन रहता है? क्योंकि एक बिंदु से सवाल बहुत जगह आता है। एक बिंदु वाला सवाल रेखा में भी आता है, एक बिंदु वाला सवाल वृत्त में भी आता है, स्पर्श रेखा के लिए। तो आप ध्यान रखना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन कौन सी? तो कोई भी आपको रेखा बोला तो कौन सी रेखा? तो वैसे बाय डिफॉल्ट हम अपवाद के स्वरूप वो सरल रेखा ही मानते हैं। फिर भी आप ध्यान रखना, वक्र रेखा हो या सरल रेखा हो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब दो बिंदुओं का क्या मतलब है? दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ देखिए, हाँ बीच में ये एडिट इसलिए हुआ, आपको अगर ऐसा लगे कि वीडियो बनाना बहुत आसान है तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, लेकिन बाद में पता चला वीडियो कहीं न कहीं रुक गया था। तो वो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सोचते हो कि क्या है 10 मिनट का ही तो वीडियो बनाया है, लेकिन इस 10 मिनट की वीडियो में इतना ज्यादा प्रोसेस है कि आप सोच नहीं सकते। 10 मिनट के वीडियो को बनाने में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो आपको बार बार ये चेक करना पड़ता है कि कहीं वीडियो रुक तो नहीं गया, आपको फिर उसको अपलोड करना है, एडिट करना है, कोई क्वेश्चन हो तो उसको एडिट करना है, यानी बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए फिर हम ये सोचते हैं कि छोड़ो, कौन इतनी मेहनत करे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में खुशी हो कि हाँ कहीं कहीं इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो किसी न किसी
बच्चे को फायदा हो रहा है इसका, ठीक है। हाँ, जहां पे छोड़ दिया था मैंने वैसे पूरा पढ़ा दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैं आपको फिर शुरू कर देता हूं। हम बिंदु और रेखा हमने पढ़ लिया। अब जो मैंने पहले बताया, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वक्र रेखा हो या सरल रेखा हो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आपको पूछेगा एक बिंदु, आपको पूछेगा दो बिंदु, और यही चीज आपको पूछ सकता है तीन बिंदु, यही आपको पूछ सकता है n बिंदु। अब ध्यान रखना, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तीन बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, n बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फिर से ध्यान रखना, एक होता है सरल रेखा और एक होता है वक्र रेखा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले बता दिया, बाय डिफॉल्ट वो आपको सरल रेखा पूछता है। फिर भी मैं आपको दोनों का कंफ्यूजन दूर करवा देता हूं। अगर बात वक्र रेखा की हो, अगर बात वक्र रेखा की हो तो सब में आंसर क्या आएगा, अनंत। अगर बात वक्र रेखा की हो तो सब में आंसर अनंत आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात सरल रेखा की हो तो एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा, दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका यह मतलब है कि दो बिंदुओं से एक साथ गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप ध्यान रखना, दो बिंदुओं से एक साथ जाने वाली, दो बिंदुओं से एक साथ जाने वाली केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। केवल एक सरल रेखा आप खींच सकते हो जो दो बिंदुओं से एक साथ गुजरती है, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे तीन बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो, चार बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो, पांच बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो जो एक साथ गुजरे, तो अब आपके यहां पे ये सवाल रुक जाएगा। अब आप पहले ये पूछोगे कि भाई हमें बिंदुओं की स्थिति बताओ, यानी वो बिंदु है कैसे, वो बिंदु एक रेखा में है, वो बिंदु अलग अलग है, क्या है। तो इसी के लिए एक नाम आपके आता है सरेख, और एक नाम आता है असरेख। आप ध्यान रखना, दो नाम आएंगे, सरेख और असरेख। सरेख का क्या मतलब है, तो सरेख का मतलब होता है सीधे सीधे एक रेखा में हो, सरेख का मतलब होता है एक रेखा में हो। असरेख का क्या मतलब है, तो असरेख का मतलब है कि एक रेखा में नहीं हो। तो अब बात बिंदु की करते हैं। अगर बहुत सारे बिंदु एक ही रेखा में हो, अगर बहुत सारे बिंदु एक ही रेखा में हो तो इन सबको बोलते हैं सरेख बिंदु। अगर बहुत सारे बिंदु एक ही रेखा में हो तो उनको बोलते हैं सरेख बिंदु। लेकिन अगर बिंदु अलग अलग हो, अगर बिंदु एक रेखा में नहीं हो तो उन्हें बोलते हैं असरेख बिंदु। तो अगर आपको पूछे कि तीन बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक साथ गुजरे, तो आप पहले पूछोगे बिंदु सरेख है या असरेख है। अगर बिंदु सरेख है, अगर बिंदु सरेख है, तीन बिंदु सरेख है तो आप एक रेखाएं खींच सकते हो। अगर बिंदु सरेख है तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, केवल एक। लेकिन बिंदु असरेख हो तो आप एक भी ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो इन तीनों से गुजरे। हम एक भी ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो इन तीनों से गुजरे। और इसी तरह n बिंदुओं की बात करें, इसी तरह n बिंदुओं की बात करें तो अगर n के n बिंदु यानी 50, 60, 70 सबके सब सरेख हो तो हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। लेकिन ये असरेख हो तो हम एक भी सरल रेखा ऐसी नहीं खींच सकते जो इन सब के ऊपर एक साथ गुजरे। फिर से मैंने आपका खाली कंफ्यूजन दूर किया है। फिर से ध्यान रखना, मैंने बहुत छोटी चीजें, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो वो मैंने आपको बताया क्योंकि ये वीडियो रुक गया, नहीं तो मैंने पूरा अच्छी तरह समझा दिया था, ठीक है। अब बात बिंदु और बात रेखा की हमने की है, ठीक है। और रेखा से ये थ्योरी में पूछ सकता है, उसकी वजह से मैंने आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है वो। अब आगे और बात करते हैं, आगे ज्योमेट्री में कौन सा नाम आएगा। तो आगे ज्योमेट्री में अगला नाम है किरण। फिर से ध्यान रखना, किरण आपका अगला नाम है किरण। मैंने पहला नाम बताया बिंदु, दूसरा नाम बताया रेखा, तीसरा नाम बताया, अब बता रहा हूं, ठीक है, क्या नाम है, किरण। तो हमारा जो तीसरा नाम है वो है किरण, रे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रे। क्या मतलब है इसका,
तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो, किरण किसकी होती है? तो हम बोलते हैं सूर्य की किरण होती है। तो किरण का क्या मतलब होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु तो हो लेकिन अंत बिंदु नहीं हो, ये ऐसे लिखते हैं। स्टार्टिंग बिंदु पे तो क्या है? खाली बिंदु है, कोई तीर नहीं है, लेकिन जो अंतिम छोर है वहां पे क्या लगा है? तीर। यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी शुरुआत हमें पता हो लेकिन उसका अंत नहीं पता हो, उसे क्या बोलते हैं? किरण। किरण में भी लंबाई होती है और किरण की भी लंबाई अनंत होती है। आपको थ्योरी इसकी ध्यान रखनी है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस आप किरण ध्यान रखना कि ए बी एक किरण है। तो क्या मतलब है? स्टार्टिंग पॉइंट तो है, अंतिम बिंदु नहीं होता। और लिखते कैसे हैं? तो ए बी के ऊपर एक इस तरह तीर करके, जो यहां पे बना है वही चीज यहां पे बना देना। थ्योरी में पूछता है, उसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा में दोनों अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, रेखा में दोनों अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। तो अगला नाम कौन सा था? किरण। और इसी के बाद एक और अगला नाम है रेखाखंड। फिर से चौथा नाम हमारा है रेखाखंड। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रेखाखंड यानी रेखा का खंड। अभी हमने रेखा पढ़ी जिसकी लंबाई अनंत होती है। आप उस रेखा में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो इस बार ए बी एक रेखाखंड है। आपको क्या अलग दिख रहा है वो मुझे बताओ। ए बी अगर रेखाखंड है तो आपको अलग क्या दिख रहा है? आपको देखो इन दोनों साइड तीर नहीं है, ए पे भी तीर नहीं है, बी पे भी तीर नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। यानी रेखाखंड के दोनों अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दोनों अंतिम बिंदु होते हैं। और रेखा के अभी इसके कौन से अंतिम बिंदु हैं? ए और बी। यहाँ पे कोई तीर नहीं लगा। रेखा की लंबाई परिमित होती है, परिमित यानी आप गिन सकते हो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ न कुछ होता है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई अनंत नहीं होती। यानी आप रेखाखंड की लंबाई को गिन सकते हो। और लिखते कैसे हैं? ए बी, और ए बी के ऊपर क्या कर दो? खाली एक लाइन खींच दो। ए बी के ऊपर एक लाइन खींच दो तो उसको क्या बोलते हैं? ए बी रेखाखंड है। अब फिर से ध्यान रखना, रेखाखंड में क्या होता है? तो रेखाखंड में क्या होता है? लंबाई। और इसकी लंबाई क्या होती है? परिमित। परिमित का क्या मतलब है? परिमित का मतलब है हम रेखाखंड की लंबाई को गिन सकते हैं। आपको देगा 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर देगा। तो रेखाखंड रेखा का ही एक हिस्सा है जिसकी लंबाई परिमित होती है। और इसी के बाद एक नाम लास्ट है, थ्योरी वाले नाम जो बेसिक चलते हैं, वो लास्ट नाम है वक्र रेखा, या इसी को बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखाखंड होता है, लेकिन हम खाली लिख देते हैं वक्र। वक्र में यही जो आपकी अंतिम बिंदु है उसको कैसे लिखेंगे? ये इस तरह, ये ए बी। इसी वक्र को कभी कभी चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई याद करो, ठीक है। तो वक्र कुछ अलग से नहीं है, जो रेखाखंड के अंतिम दो बिंदु तो होते हैं, लेकिन वो क्या हो गया? इसकी भी लंबाई अगर परिमित हो जाए, वक्र रेखा की लंबाई अगर परिमित हो जाए, वक्र रेखाखंड मान सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चाप। और इसको लिखते कैसे हैं? तो ए बी और उसके ऊपर इस तरह रेखा खींचते हैं। बस आपके ये नाम इतने ही हैं जो बेसिक ज्योमेट्री में नाम है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपके बहुत बार नोटेशन में वो आपको नाम नहीं देता है, नोटेशन में देता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको बिंदु, अब रेखा की बात करें तो ए बी एक रेखा है, कैसे पता चलेगा? ऊपर दोनों साइड अंतिम बिंदु है। दूसरा, ए बी एक किरण है, तो कैसे पता चलेगा? एक पे तो बिंदु है, दूसरे पे तीर है। तीसरा, ए बी रेखाखंड है, कैसे पता चलेगा? तो खाली एक लाइन होगी। और ए बी वक्र रेखाखंड है, तो कैसे पता चलेगा? यानी चाप है। तो और एक ए बी वक्र रेखा है, तो कैसे पता चलेगा? आपको इस तरह लिख देता हूं। मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई है, आप एक बार ध्यान रखना। और साथ में सररेख असरेख के बारे में बताया है, ठीक है। हम अगले वीडियो में रेखाओं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी की थ्योरी यही है, बाकी से सवाल नहीं बनते। सवाल आपके कहां से बनेंगे? रेखा से। सीधी रेखाओं से आकृतियां बनती हैं, सीधी रेखाओं से ही बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है वो इनसे ही बनते हैं। तो हम आगे आपको रेखाओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए, उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आया होगा, लेकिन अभी फिर से मैंने आपको बताया ना कि वीडियो बनाने में जब सामने स्टूडेंट नहीं हो तो बहुत सारी दिक्कत होती है।
और पहले मेरा सेट हो भी गया था। अब आज नई क्लास फिर से नई पारी की शुरुआत हुई है, तो आप 1-2 दिन एडजस्ट करना। बहुत ही जल्दी हम बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ आने वाले हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। और मैं आज ही के दिन वीडियो तो रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन अपलोड में प्रतिदिन 1 वीडियो या 2 वीडियो में अपलोड करूंगा ताकि आप कम समय में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करोगे। और फिर से कहा, आपके रेस्पॉन्स पे हमारी क्लास डिपेंड करती है, तो आपका जितना अच्छा रेस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। कुछ कमी हो तो भी आप लिख सकते हैं वहां पे, निश्चित ही मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा कि और अच्छा वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।